किसानों की आमदनी 2022 तक 2 गुना करने के लक्ष्य को लेकर चल रही मोदी सरकार ने कृषक उत्पादों की बिक्री के लिए राज्यों की कृषि उपज विपणन समिति कानून के तहत संचालित मंडियों के अलावा एक वैकल्पिक चैनल मुहैया कराने के लिए एक नया कानून बनाया है। मोदी मंत्रिमंडल ने 3 जून को 2 नए अध्यादेशों पर मुहर लगाई थी और इसी एक्ट में संशोधन की मंजूरी दी थी, जिनको अब संसद से मंजूरी मिल चुकी है। अब ये कानून बन गए हैं, जिसे लेकर किसान यूनियन और सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है। उनका कहना है कि ये बिल उन किसानों की परेशानी बढ़ाएंगे जिन्होंने अर्थव्यवस्था को संभाल रखा है। इस बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी सुविधा का जिक्र किया गया है, जिसमें कोई भी विवाद होने पर उसका फैसला सुलह बोर्ड में होगा, जिसका सबसे पावरफुल अधिकारी एसडीएम को बनाया गया है। इसकी अपील सिर्फ डीएम के यहाँ होगी। इस मुद्दे को लेकर पंजाब में किसान ट्रैक्टर आंदोलन कर चुके हैं और व्यापारी 4 राज्यों में मंडियों की हड़ताल करवा चुके हैं। कुल मिलाकर इसके खिलाफ किसान और व्यापारी दोनों एकजुट हो गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार इसे कृषि सुधार एग्री रिफॉर्म की दिशा में मास्टर स्ट्रोक बता रही है। आइए जानते हैं कि वो तीनों कानून कौन से हैं। पहला, मूल आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा कानून। दूसरा, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार कानून। तीसरा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन को मिली मंजूरी। मूल आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा कानून को सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मसले पर लागू किया है। इससे खेती का जोखिम कम होगा और किसानों की आय में सुधार होगा। समानता के आधार पर किसान प्रोसेस, थोक विक्रेता, बड़े खुदरा कारोबारियों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम होगा। किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट्स तक पहुंच सुनिश्चित होगी। मतलब यह है कि इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां किसी खास उत्पाद के लिए किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। फसल का दाम पहले से तय हो जाएगा। इससे अच्छा दाम ना मिलने की समस्या खत्म हो जाएगी। पर इस कानून को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि इस कानून से किसान अपने ही खेत में सिर्फ मजदूर बनकर रह जाएंगे। केंद्र सरकार पश्चिमी देशों के खेती का मॉडल हमारे किसानों पर थोपना चाहती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनियां किसानों का शोषण करती हैं, उनके उत्पाद को खराब बताकर रिजेक्ट कर देती हैं। दूसरी ओर व्यापारियों को डर है कि जब बड़े मार्केट लीडर उपज खेती से खरीद लेंगे तो आढ़तियों को कौन पूछेगा, मंडी में कौन जाएगा। कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार कानून के लागू हो जाने से किसानों के लिए एक सुगम और मुक्त माहौल तैयार हो सकेगा, जिसमें उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की आज़ादी होगी। एक देश एक कृषि मार्केट बनेगा, कोई अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। किसानों को अधिक विकल्प मिलेंगे, जिससे बाजार की लागत कम होगी और उन्हें अपनी उपज की बेहतर कीमत मिल सकेगी। इस कानून से पैन कार्ड धारक कोई भी व्यक्ति, कंपनी, सुपरमार्केट किसी भी किसान का माल किसी भी जगह पर खरीद सकते हैं। कृषि माल की बिक्री कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी में होने की शर्त हटा ली गई है। जो खरीद मंडी से बाहर होगी उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। पर इस कानून से किसानों को डर है कि जब उपज की खरीद मंडी में नहीं होगी तो सरकार इस बात को रेगुलेट नहीं कर पाएगी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है या नहीं। एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है। किसान अपनी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांग रहे हैं। वह इसे किसानों का कानूनी अधिकार बनवाना चाहते हैं, ताकि तय रेट से कम पर खरीद करने वाले जेल में डाले जा सके। इस कानून से किसानों में एक बड़ा डर ये भी है कि किसान व कंपनी के बीच विवाद होने की स्थिति में कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता। एसडीएम और डीएम ही समाधान करेंगे, जो राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। क्या वे सरकारी दबाव से मुक्त होकर काम कर सकते हैं? व्यापारियों का कहना है कि सरकार के नए कानून में साफ लिखा है कि मंडी के अंदर फसल आने पर मार्केट फीस लगेगी और मंडी के बाहर अनाज बिकने पर मार्केट में फीस नहीं लगेगी। ऐसे में मंडियां तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। कोई मंडी में माल क्यों खरीदेगा? उन्हें लगता है कि यह ऑर्डिनेंस वन नेशन टू मार्केट को बढ़ावा देना है। तीसरा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन को मिली मंजूरी। इस एक्ट को सरकार ने 1955 में बनाया था, क्योंकि पहले व्यापारी किसानों से उनकी उपज को औने पौने दाम में खरीदकर पहले उसका भंडारण कर लेते थे, बाद में उसी की कमी बताकर कालाबाजारी करते थे। उसे रोकने के लिए ही एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों की एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक थी।
लेकिन जब भी जल्दी खराब हो जाने वाले कृषि उपज की बम्पर पैदावार होती है तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू आदि को इस एक्ट से बाहर किया गया है। इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा इन कृषि उत्पादों की एक लिमिट से अधिक स्टोरेज पर लगी रोक हटा दी गई है। पर इस एक्ट में हुए संशोधन से किसान बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि इस संशोधन से बड़ी कंपनियों और कारोबारियों को ही लाभ मिलेगा। ये कंपनियां और सुपरमार्केट सस्ते दाम पर उपज खरीदकर अपने बड़े बड़े गोदामों में इसका भंडारण करेंगे और बाद में इसे ऊंचे दामों पर बेचेंगे। पर सरकार अपनी ओर से इस बिल के बारे में बताने के लिए हर एक संभव प्रयास कर रही है, जिससे किसान और समाज इसका विरोध करना बंद